जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वैष्णव पद्धति के लिए वल्लभाचार्य जी महाराज ने आपने जो है इंगित किया है कि वैष्णव पद्धति से भोजन बनना चाहिए। अब वैष्णव पद्धति ढूंढिए पहले आप, वैष्णव पद्धति क्या है? वैष्णव पद्धति है सबसे पहले व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए। वह व्यक्ति जो भोजन बना रहा है वह व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए, और वह व्यक्ति केवल शरीर से शुद्ध नहीं होना चाहिए, अपितु वह व्यक्ति जो है मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, दृष्टि के रूप से, वह व्यक्ति आत्मा के रूप से शुद्ध होना चाहिए। पहली चीज जो बनाने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ का जो विज्ञान है, जो हमारे यहाँ का जो वेदांत है, वह वेदांत हमारे यहाँ घरों में जो है रसोई घर से निकलता है। गुरुकुल में पढ़ने वाले हर बच्चे को, गुरुकुल में पढ़ने वाले हर बच्चे को रसोई तैयार करनी पड़ती है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर बच्चे को तैयार करनी पड़ती है। ये नियम दिया गया, क्योंकि जो व्यक्ति रसोई, क्योंकि रसोई बनाने के लिए आपको बड़ा आत्म केंद्रित होना पड़ेगा। हमारे पिताजी महाराज जब जाते थे, पिताजी महाराज को तुल करके आटा मिलता था, तो शाम को दिन में थोड़ा सा ज्यादा मिलता था। हाँ, लकड़ियां जो है चुन करके लाते थे, पैरों में चप्पल नहीं रहती थी, कांटे लग जाते थे, बेरिया के कैलाश पर पड़ा करते थे हमारे पिताजी महाराज। स्वामी हमारे गुरुदेव, जो कि हमारे गुरुदेव रामकृष्ण जी, रामकृष्ण सारस्वत जी गुरुदेव हमारे परम पूज्य श्रद्धे, उन्होंने जी यहाँ पर आगरा में उनका स्कूल है उनके नाम से, और उनके पुत्र हुए विष्णुदेव जी, और उनके पौत्र हुए जो है सोमदेव सारस्वत जी, और उनके एक पुत्र हैं खंडारी वाले जी, और उनके एक पुत्र हैं माधवदेव सारस्वत जी, जो कि इस समय वर्तमान समय में सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। तो यह पूरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में, जो हम रामकृष्ण जी गुरुदेव रहे, शिक्षा के क्षेत्र में वह उनके इस परिवार का संपूर्ण योग, और उनकी जो छोटी अभी जो सोमू भैया हमारे जो हैं, चूंकि हमारे परिवारीजन है, तो उनके परिवार की जो छोटी बिटिया है वही संध्या कन्या विद्यालय पढ़ती है, और उसके बड़ा सुंदर एक कार्य पकड़ा हुआ, और वह कार्य है कि वह बच्ची जो है गरीब बच्चों को शिक्षा देती है छुट्टियों में। हाँ, छुट्टियों में जब कभी भी आती है 2 महीने की छुट्टियों में, तो गरीब बच्चियों, गरीब बच्चों के लिए वही झोपड़ झुग्गी इत्यादि में जा करके बच्ची बच्चों को कलेक्ट करती है और शिक्षा देती है। तो ऐसे हमारे पिताजी महाराज जब गुरुदेव के यहाँ पर कैलाश पर पढ़ते थे, तो सुबह सुबह बताते हैं कि उनको लकड़ियां चुनने के लिए गाय को लेकर के भेज दिया जाता था। सुबह मतलब 4 बजे, जरा विचार करिए, स्नान ध्यान मतलब कितने बजे होता होगा? बोले पिताजी हमें बताते हैं 2:45-3 बजे तो उठ जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में 3-3:30 बजे नहा धो करके 4 बजे तो गाय को लेकर के निकल जाओ, लकड़ियां चुन करके लाओ, और एक चीज और, काट के मत लाओ। ये भी नहीं हमें कि वृक्षों को काटा नहीं जाता हमारे। आजकल तो होली जलती है, तो होली पर जरा विचार करिए, होली पर क्या होता है? होली पर वृक्षों को काटा जाता है, और होली में घरों में से जरा विचार करिए, होली में घरों का जो फालतू सामान होता है, जो फर्नीचर होता है, जो किसी लायक नहीं होता, उसको जला। अरे भैया तुम जला क्या रहे हो? कूड़ा। जरा विचार करिए, आप होली नहीं जला रहे। ये धर्म में संकरता आ गई, धर्म में संकरता, धर्म संकरता अर्थात धर्म में मिलावट शुरू हो गई। हम जला क्या रहे हैं? कूड़ा जला रहे हो। जलाना क्या चाहिए? होलिका जलाना हमको। क्या आप घर में कभी यज्ञ हो, होलिका स्वरूप क्या है? जरा विचार करिए। घर का कूड़ा जला है, आप घर का कूड़ा क्या उस यज्ञ में जला सकते हैं? जरा विचार करिए, घर में अगर आप शुद्धिकरण इत्यादि कर रहे हैं, तो आप घर का कूड़ा क्या उसमें आप जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं। यज्ञ में नहीं जलाते, मगर वहम हो जाएगा ना हमें तो। हाँ, आप घर में जो यज्ञ हो रहा है उसके लिए आप समुदाय ढूंढ के लाते हैं, कहीं नहीं मिलती है, जा जाकर पूछता भैया लकड़ी मिल जाएगी कहीं से आम की, या जो है बाकायदा जो है वो गाय के गोबर का कंडा रखा हुआ है,
भी ये जो रसोई घर में जो जलने वाला एक नियम मान लीजिए आप, रसोई घर में हमारी वह साधारण सी रसोई घर को चलाने वाली साधारण सी गृहिणी वह यज्ञ कर रही है, वह यज्ञ करती है तिवारी जी। जो घर में जो बैठी हुई जो स्त्री होती है, जो रसोई घर को देख रही है, वह केवल प्रक्रिया के अंतर्गत में, अभी उसे मालूम नहीं है, अभी तो क्रिया नहीं मालूम, प्रक्रिया कि भाई प्रक्रिया है, ऐसे किया जाता है तो हमें ऐसा करना चाहिए। और उस प्रक्रिया के अंतर्गत में रसोई घर में बैठने वाली वह है स्त्री, वह हमारे सनातन धर्म की वह है आध्यात्मिक महिला, आध्यात्मिक मातृशक्ति घर में सबकी सुख समृद्धि शांति के लिए रसोई घर में पहले हवन करती है। विचार करिए, वह रसोई घर से वेदांत प्रारंभ होता है, रसोई घर से भगवान के मिलन की प्राप्ति होती है, रसोई घर से प्रारंभ होती है। अच्छा, अब आप मन में शंका उठती है, मन में शंका ये उठती है कि रसोई घर से भगवान के मिलन की प्राप्ति ऐसा कैसे हो सकता है? जरा विचार करिए।